ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। चैनल नेम वर्ड आर्ट। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो थी, लेकिन पहली वीडियो में ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो देखे मुझे तो रोना ही आ गया। अब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ वो तो आपको आगे जाके खुद ही पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं स्केचिंग के लिए स्केच पैड जो यूज़ करूँगी वो A4 साइज़ का रिजवी वालों का स्केच पैड है। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये 450 रुपीज़ का है। इसके पेपर की बात करें तो इसका पेपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड स्मूथ पेपर है। स्केचिंग के लिए मेरे पास दो पेंसिल सेट्स हैं। एक है ये वी नीड्स वालों का, और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 390 रुपीज़। 12 सेट्स है। एंड और एक ये कीप स्माइलिंग वालों का सेट है, और इसकी प्राइस तो ऊपर मेंशन नहीं की हुई, लेकिन इसकी प्राइस 600 रुपीज़ है। बात करें इन दोनों की तो मैं तो ज़्यादातर ये कीप स्माइलिंग वालों का ही सेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके लट्स काफ़ी स्मूथ एंड अच्छे लट्स हैं। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर सेट हैं, मतलब दूसरा भी अपनी प्राइस के लिहाज से सही है। एंड इरेज मैं यूज़ करूँगी मैरीज का 4B इरेज। इसके ऊपर से सब कुछ तो मिट चुका है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी एक कॉटन बड, एक अपना मेकअप ब्रश एंड एक नरम सा कपड़ा। मेरे पास ब्लेंडिंग के लिए कोई और टूल था नहीं, तो मैं अपनी स्केचिंग में यही यूज़ करती हूँ। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा गंदा हो चुका है, लेकिन ये जितना पुराना हो उतना अच्छा ही काम करता है। और आउटलाइन के लिए मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगी। इसमें मैंने 5 HB के लेड सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, उसके बीच में से एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगी एंड कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगी और रफ सी आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू करूँगी। और साथ साथ मैं अपनी रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करूँगी। मेरी टेबल पर लाइट का थोड़ा सा इशू बन रहा था, इसलिए मैंने अपनी विंडो को ओपन कर दिया। अब मैं ड्रॉ करूंगी ककाशी के मास्क की आउटलाइन। ड्रॉ करने के साथ साथ आपको अपनी रेफरेंस को भी साथ साथ अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। अब मैं ककाशी की आइस ड्रॉ करूंगी। उसके लिए मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगी एंड उसके बीच में छोटी छोटी 4 वर्टिकल लाइन लगाऊंगी। एंड आइस को मैं अच्छी तरीके से दे के ड्रॉ, क्योंकि फेस की मेन चीजें ही आइस, नोज एंड लिप्स होती हैं, और आइस एंड लिप्स से ही पता चलता है कि इंसान कौन सा पोज दे रहा है। अब मैं अपनी रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके अपने आइस को रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश करूंगी। इसी तरह हमारी एक आइस तो होगी ड्रॉ। अब बारी है दूसरी आइस की। जहां जहां मुझे लाइट एंड शेडो नजर आएगा वहां मैं हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग की हेल्प से थोड़ी थोड़ी शेडिंग करती जाऊंगी। अब मैं अपनी दूसरी आइस में बिल्कुल उसी तरीके से सेम टू सेम ड्रॉ कर दूंगी। आइस को कंप्लीट करने के बाद अब बारी है इसके आईब्रो ड्रॉ करने की। शायद ये गुस्से में लग, इसी वजह से शायद इस आईब्रो थोड़े से उठे हुए हैं एंड अंदर की तरफ से थोड़े झुके हुए हैं। वैसे आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं उसे ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद अब मुझे जहाँ जहाँ लाइट्स एंड शेडोज नजर आएंगी वहाँ मैं क्रॉस हैचिंग शेडिंग करूंगी। वैसे मेरी टेबल पे थोड़ा सा लाइट का इशू बन रहा था, इसकी वजह से ड्राइंग काफी ब्लर वीडियो में नजर आ रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। इसके बाद बारी है इसके बाल ड्रॉ करने की। इसके बाद मैं इसके कान ड्रॉ करूंगी। कानों की जो लंबाई होती है वो हमेशा आंखों से शुरू होकर और नोज के एंड तक खत्म होती है। आंखों के बीच में जो फासला होता है वो हमेशा एक आंख के बराबर होता है। अब इसके बाद मैं इसी तरीके से सेम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लूंगी। अक्सर एनिमेस में जो ये खुली नेक्स वाले कपड़े डाले हुए होते हैं, अब मैं वो इसके ड्रॉ करूँगी। वैसे मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो लाजमी बताइएगा कि इसे आखिर बोलते क्या है। इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगी इसके सर की ये पट्टी। इसका भी नहीं पता कि इसे बोलते क्या है। वैसे अगर आपको पता हो तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। इन कपड़ों को एंड इसके सर पे जो ये पट्टी टाइप से लगी होती है इसे बोलते हैं। इसके बाद इस पट्टी के अंदर जो एक मेटालिक किस्म का बैच लगा होता है, अब उसे मैं ड्रॉ। इस बीच में मुझे जहाँ जहाँ डार्क एरिया नजर आ रहा था वहाँ पे मैंने हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग शेडिंग कर दी। इसके बाद इसका ये सिंबल मैं ड्रॉ करूंगी जो इसके पैच के बीच में बना हुआ होता है। इसके बाद बारी है इसके हेयर्स को ड्रॉ करने की। हेयर्स को भी मैं अपनी मर्जी से ड्रॉ नहीं करूंगी, मैं अपनी रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व एक एक हेयर के गुच्छों को ड्रॉ करूंगी। मतलब हमें ड्राइंग में एक एक बाल को नहीं देखना होता, बल्कि बालों के गुच्छों को देखना होता है। अगर आप एक एक बाल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो तो कुछ नूडल्स की तरह लगेंगे। अगर तो बेहतर यही है कि आप एक एक बाल को देखने के बजाय बालों के गुच्छों को देखा करें, वो किस डायरेक्शन में है। इसके बाद ककाशी के बालों को भी मैं ऊपर ऊपर से ड्रॉ करूंगी। मुझे इसके बालों के कॉर्नर पे जो जो शेडोज नजर आ रही हैं वहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग करती जाऊंगी, और मैं बालों को भी अच्छे तरीके से अपनी रेफरेंस से देख के ही ड्रॉ करूंगी। मतलब कोई भी बाल अपनी मर्जी से नहीं बनाऊंगी। उसके बाद इसके आगे से 2-4 नीड्स भी निकली हुई हैं एंड मैं उसे भी ड्रॉ करूंगी। एंड आगे से थोड़े से और हेयर ऐड करने के बाद हमारी बालों की सिंपल आउटलाइन तो हुई कंप्लीट। अब आ रही है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करनी। अब इसके बाद इसके बालों के अंदर जहाँ जहाँ मुझे डार्क एरिया एंड लाइट नजर आएगी वहाँ मैं कुछ ऐसे पेंसिल के स्ट्रोक्स लगा लूंगी।
बाद हमारे बालों की तो आउटलाइन हुई कंप्लीट। अब इसके बाद मैं इसके मास्क में हल्की सी रिटेनिंग करूंगी लाइट्स एंड शेडोज को समझने के लिए, और थोड़ी सी रिटेनिंग करने के बाद हमारी आउटलाइन तो हुई कंप्लीट। अब बारी है इसमें शेडिंग के लिए मैं ये कीप स्माइलिंग वालों का पेंसिल सेट यूज करूंगी, क्योंकि इसके लेट्स मुझे थोड़े से अच्छे और स्मूथ लगते हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं डार्क टोन्स के लिए यूज करूंगी 8B पेंसिल, 10B पेंसिल, एंड कहीं मुझे चारकोल पेंसिल की जरूरत पड़ी तो वहाँ मैं चारकोल पेंसिल भी यूज करूंगी। और मिड टोन्स के लिए मैं यूज करूंगी 4B पेंसिल, 2B पेंसिल एंड 5B पेंसिल। एंड लाइट टोन्स के लिए मैं यूज करूंगी 2H पेंसिल, H एंड HB पेंसिल। अब मैं इसके ऊपर जितनी भी रफ लाइंस मैंने लगाई थी उसको मैं कर लूंगी इरेज, एंड उसके बाद मैं करूंगी शेडिंग। एंड उसके बाद शेडिंग के लिए मैं सबसे पहले 10B पेंसिल के साथ इसके आईज के अंदर शेडिंग करनी शुरू करूंगी। एंड सबसे पहले मैं 10B पेंसिल के साथ इसके आईज के अंदर सबसे डार्क टोन्स में शेडिंग करनी शुरू करूंगी। जहाँ जहाँ इसके डार्क एरिया नजर आ रहा है वहाँ मैं 10B पेंसिल के साथ शेडिंग करनी शुरू करूंगी। एंड इसके अंदर जहाँ मुझे हाईलाइट एरिया नजर आ रहा है वहाँ पे मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल का यूज करूंगी। एंड इसके आईज के अंदर जो शेडो नजर आ रही थी उसको ड्रॉ करने के लिए भी मैंने अपनी मैकेनिकल पेंसिल का यूज किया। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं कॉटन बड यूज करूंगी। एंड फिर 4B पेंसिल को लेके उस आइरिस के पार्ट में शेडिंग करना शुरू करूंगी, और कहीं कहीं अपनी मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज करूंगी। एंड इसके बाद इसके आइज के निचले हिस्से में भी मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज करूंगी। इसके बाद इसके आंख और इसके आईब्रो के दरमियान जो मुझे लाइट एंड शेडो नजर आ रही हो उसको मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल 8B पेंसिल के साथ ड्रॉ करूंगी। इसके बाद हमारी एक आंख तो हुई पूरी। अब बारी है इसकी दूसरी आई को ड्रॉ करने की। यहाँ फोरहेड पे मुझे थोड़ी सी डार्क टोन्स नजर आ रही थी तो उसको मैंने 8B पेंसिल के साथ ड्रॉ किया। तो यहाँ यूज करूंगी मैं अपना मेकअप ब्रश, एंड सेम दूसरी आई को भी इसी तरह ड्रॉ करूंगी। जहाँ जहाँ मुझे डार्क टोन्स नजर आ रही है वहाँ मैं 8B 10B पेंसिल का यूज करूंगी। एंड लाइट टोन्स के लिए अपनी मैकेनिकल पेंसिल का यूज करूंगी। और शेडिंग भी अपनी रेफरेंस को अच्छी तरीके से देख के किया करें, क्योंकि ड्राइंग का मेन पार्ट ही शेडिंग होता है। शेडिंग में 3 टोन्स आती हैं, सबसे पहले डार्क टोन, मिड टोन एंड लाइट टोन। अक्सर लोग ड्राइंग करते वक्त डरते हैं कि वो अपनी ड्राइंग में हद से ज्यादा डार्क शेडिंग करके अपनी ड्राइंग एंड अपने पेपर को खराब ही ना कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ आपको डार्क एरिया नजर आए वहाँ बेशक जितना डार्क हो सके उतनी डार्क शेडिंग किया करने, लेकिन जहाँ पे लाइट एंड मिड वैल्यू हो तो उसको उसके हिसाब से ही शेडिंग किया करें। ड्राइंग में 2 ही चीजें होती हैं, सबसे पहले आउटलाइन एंड दूसरी शेडिंग। अगर आपको अपनी ड्राइंग को बेहतर बनाना है तो उससे पहले आपको अपनी आउटलाइन को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन ही सही नहीं होगी तो आप उसके अंदर शेडिंग कैसे करेंगे। और आउटलाइन के बाद आपको अपनी शेडिंग को बेहतर बनाना होगा। मानो कि आपको आउटलाइन तो आती है, अगर शेडिंग नहीं आती तो आपकी आउटलाइन जितनी भी अच्छी बने लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर शेडिंग करने के बाद तो वो दिखेगी 2D एंड फ्लैट ही। अगर आप अपनी ड्राइंग को 3D एंड रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको शेडिंग लाजमी सीखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको आपकी आउटलाइन भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी। इसके बाद मुझे इसकी एक आंख में थोड़ा रेड कलर नजर आ रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी रेड पेंसिल कलर से इसकी आंख में थोड़ा बहुत फिल तो किया, लेकिन वो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो इसके बाद मेरे पास एक और ये पैक था कलर का, तो इसके अंदर से मैंने निकाल के किया, तो ये काफी हद तक विजिबल और नजर आ रहा था। अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी तो इसी वजह से मेरी वीडियो भी ब्लर आने लगी, तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के जल्दी जैसे कंप्लीट कर दूंगी। हालांकि मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरी इस वीडियो सुबह कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सुबह मेरे साथ क्या होगा। और इसी खुशी के चक्कर में जिस कमरे में बैठ के मैं ये वीडियो बना रही थी उसकी विंडो बंद करना ही भूल गई, और जिसका अंजाम ये हुआ कि मतलब सुबह कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जो देखे मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई और मुझे तो रोना ही आ गया। हालांकि ये सब कुछ देखे मैं तो रोने ही लग गई। जो कुछ सुबह मेरे सामने मुझे तो देखा ही नहीं जा रहा था। मेरे पास कोई व्हाइट कलर की टेबल तो नहीं है, तो मैं इस चार्ट का इस्तेमाल कर रही थी वीडियो बनाने के लिए, और मेरी स्केच बुक तो सारी ही गीली हो चुकी थी। अभी तो मैं कुछ टाइम में पहुंची थी, मगर अब जो बारिश शुरू हो रही थी तो मुझे तो इसको टुकड़े ही उठाने पड़ते शायद। लेकिन मेरे लिए तो कुछ ये कम नहीं था कि इसे देख मुझे एक कहावत भी याद आ गई थी। लोग तो सिर्फ मिसाल के तौर पे बोलते थे कि हमारी मेहनत पे पानी फिर गया, इसे देख, लेकिन मेरे साथ तो ये वाकई हो चुका था कि मेरी मेहनत पे पानी फिर चुका था। आनिया का तो फेस ही उल्टा पुल्टा हो चुका था। अब मैं इसे अपनी खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती, जो ड्राइंग में बना रही थी सिर्फ वही सलामत बची थी, उसके अलावा इसके ऊपर से एंड इसकी बैक साइड पूरी डैमेज हो चुकी थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, और इसे कैसे सुखाऊं इसे कैसे ना सुखाऊं। तो धूप के तो कोई आसार थे नहीं बाहर, तो अब फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहले तो कुछ देर मेरी थोड़ी सी ऐसी हालत रही, लेकिन उसके बाद मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया इस्त्री का। तो मैंने अम्मी से इजाजत लेके इस्त्री लगाई एंड इसे इस्त्री किया, जिससे ये थोड़ा सा तो सूख गया, और उसके बाद थोड़ी सी धूप भी निकल आई,
से ये सही सूख गए, लेकिन कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया, मतलब पानी तो सूख गया लेकिन इसके निशान ना गए। इसके बाद इसके मास्क में मैं कुछ लाइन्स ऐड करूँगी एंड इसके कपड़ों में शेडिंग करना शुरू करूँगी। मेरी चारकोल पेंसिल थोड़ी सॉफ्ट नहीं है, इसी वजह से ये थोड़ी बहुत बीच में ख़राबी कर रही थी, तो इसके ऊपर से मैंने इसे 10B पेंसिल से कवर कर दिया। एंड दूसरी साइड पे भी मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया। इसके बाद इसके कपड़ों में जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी बहुत डिटेलिंग नज़र आ रही थी वो करनी मैंने शुरू की। अभी एक वाक़ये से बड़ी मुश्किल से निकली थी कि एक और के बाद मेरे ऊपर एक और मसला आ गया और वो था मोबाइल की स्टोरेज का। अपनी ड्राइंग के ध्यान में इतनी लगी हुई थी कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई और वीडियो शूट होना बंद हो गई। अब जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करती तो आगे से यही अपने मोबाइल के स्टोरेज को थोड़ा सा खाली करो, उसके बाद वीडियो को जगह मिलेगी। तो अब मैं सोच रही थी कि बीच में से क्या निकालूं और क्या ना निकालूं, तो बड़ी मुश्किल से इधर उधर से मैंने कुछ चीज़ें बीच में से डिलीट एंड उसके बाद मुझे कम से कम 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए जगह मिली। तो उसके बाद मैंने बीच में से थोड़ा थोड़ा कट करके वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन मेन फेस का पार्ट था जो कि शुक्र है पूरा रिकॉर्ड हो ही गया। इसके बाद मैं इसके सर की जो पट्टी लगी होती है उसके बीच में शेडिंग करना शुरू करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे डार्क टोन्स नज़र आएंगे वहाँ वहाँ मैं अपनी 8B एंड 10B पेंसिल का यूज़ करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे लाइट एंड मिड टोन्स नज़र आएंगे वहाँ वहाँ मैं मैकेनिकल एंड मिड टोन्स की पेंसिल यूज़ करूँगी जो आपको मैंने पहले दिखाई थी। इसके बाद इसकी इस हेयर बैंड अब जो इसका लगा होता है उसको शेडिंग करने के बाद इसके बीच में जो इस टाइप से लगा होता है ये मेटल का शायद था, इसीलिए इसके ऊपर मेटेलिक लुक आ रही थी। मैंने इसे मेटेलिक लुक देने की कोशिश तो की, लेकिन अब पता नहीं मेटेलिक लग रहा था या नहीं लग रहा था। अगर आपको लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये थोड़ा बहुत तो मेटेलिक लग रहा है या नहीं। जहाँ जहाँ मुझे शेडोज नज़र आ रही हैं वहाँ वहाँ मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगी एंड इसी तरह इसके हेयर को भी कर लूँगी मैं कंप्लीट। एंड इसके हेयर वाइट कलर के थे तो मेरे पास वाइट कलर था नहीं, तो मैंने जस्ट लाइट एंड शेडो ही ड्रॉ कर दिए। मैं शेडिंग करूंगी इसके मास्क के बीच में। आई नो कि इसका मास्क थोड़ा बहुत टेढ़ा लग रहा है, मुझे भी लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसे सेट कर दिया। इसके कान में मैं लाइट एंड शेडो सिखाऊंगी एंड इसके बाद इसके मास्क की बारी। मास्क मुझे डार्क टोन्स नजर आ रही थी उसको मैं ड्रॉ करूंगी 8B एंड 10B पेंसिल के साथ। एंड लाइट टोन के लिए मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल का यूज थोड़ी सी और मैं इसमें डिटेलिंग करूंगी जहाँ जहाँ मुझे समझ आ रही है अपने हिसाब से। एंड इसके मास्क के अंदर शेडिंग करने के बाद हमारी ड्राइंग तो हुई कंप्लीट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये यादगार वीडियो बन गई है जो मेरे साथ हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना एंड दिल कर छोटा सा सब्सक्राइब भी कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।